नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। भारत और अमेरिका के ट्रेड नेगोशिएशन में प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी जी के बीच में वार्तालाप हो रहा था, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ भी लगाए जा रहे थे और प्रेसिडेंट ट्रंप नाराज़ थे कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है और मोदी जी ने अपना स्टैंड लिया हुआ था और वो अपने भारत के लोगों के लिए और भारत के किसानों के लिए सबसे बढ़िया डील करने के लिए वचनबद्ध थे। दोनों राष्ट्र अपनी अपनी हित के लिए हार्ड नेगोशिएशन कर रहे थे, लेकिन बीच में एक बालक बुद्धि तो नहीं कहेंगे, एक डेंजरस इंसान ने बहुत गड़बड़ करने की कोशिश की और वो गड़बड़ करने की कोशिश की राहुल गांधी ने। पार्लियामेंट में ये शब्द इस्तेमाल करना कि बोलो ट्रंप झूठा है, ये बार बार डिमांड करना कि मोदी जी चुप क्यों हैं। नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर लिया पाकिस्तान से क्योंकि कोई ट्रंप से ट्रेड डील हुई। इस तरह के प्रेशर प्राइम मिनिस्टर पर डालना और हर वक्त इस तरह की बातें करना जो विश्व पटल पे भी भारत का नाम खराब कर रहा था। मेरी देशवासियों से एक ही गुजारिश है कि प्रधानमंत्री ने इस समय हमारे पूरे देश को समझाया कि किस तरह डिप्लोमेसी की जाती है। जब भी प्रेशर डाल रहे थे ट्रंप और जो भी प्रेशर डाल रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संयम रखा और शांति से उस चीज को सामना किया। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट में उनको कितनी बार प्रोवोक किया गया, लेकिन वो शांत रहे। इससे हमें ये देखना है कि चुप रह के, कम बोल के उन्होंने किस तरह फाइनली इस पूरी चीज को कम करवाया, डीएस्केलेशन हुआ है और हो सकता है अब डील हो जाए। लेकिन इस दौरान जो भूमिका थी राहुल गांधी की, उसको हम सबको बहुत क्लोजली देखना चाहिए। क्या ये आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने लायक भी है? क्या इसकी जो बदजुबानी है, जो बदतमीजी ये करता है, जो राहुल गांधी की बेअक्ली है, क्या इससे देश को रत्ती भर का भी फायदा हो रहा है? हमें इन बातों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और हमें इसकी तुरंत से तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और राहुल गांधी की इन करतूतों से, जिनसे पूरे देश को और कांग्रेस के इनके चमचों से जो राहुल गांधी की निकली बात को 2 लाख बार बकवास के तरीके से बोलते हैं, इन सब चीज़ों को हमें बहुत स्टडी करके और इसको किसी तरह हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये लोग फिर से पार्लियामेंट में ना आए और अपोजिशन आए जो डिसेंट हो। सबसे बड़ी बात मैं इस दौरान ये सीखा कि कम से कम मोदी जी बोले, कम से कम मोदी जी ने रिएक्शन दिया, लेकिन मोदी जी उसी समय बोलते हैं जब वो कोई एक्शन लेने वाले होते हैं। रिएक्शन पे वो कभी जवाब नहीं देते। हम इस समय एक ऐसे समय पे हैं जिसमें एक महान नेता हमारे साथ है और हम सबको इस बात को समझना चाहिए। हम सबको जानना चाहिए कि देश हमारा बहुत ही अच्छे हाथों में है और हमारे देश की कभी भी कोई गलत काम कोई भी नहीं हो सकता। और आज ट्रंप और मोदी जी फिर से जब टेबल पे वापस बैठने की उम्मीद जगी है, हमें उल्टे सीधे कमेंटबाजी करके और उल्टी सीधी हरकतें करके राहुल गांधी की तरह बदतमीजियां करके इस समय को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्व में सब सुन रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। इसी के साथ मैं आप सबको आने वाली नवरात्रियों के लिए विश करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। सारे बोलो, जोर से बोलो, जय श्री राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नवीनतम खबरों की त्वरित जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।